हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आप सभी का शेखर सॉल्यूशन चैनल पर स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज हम लेके आए हैं आपके लिए टाइम एंड वर्क। जी हाँ दोस्तों, टाइम एंड वर्क बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लगभग सभी एग्जामों में इससे एक से लेकर दो प्रश्न तो आते ही आते हैं। साथ ही यदि बात की जाए एसएससी सीजीएल जैसे या सीएचएसएल जैसे एग्जामों की, तो इसमें प्री में एक से दो प्रश्न आते हैं और यदि मेंस की बात की जाए तो 4 से लेकर 6 प्रश्न भी आते हैं। इसलिए ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है और मेरा ये प्रयास होगा कि मैं इसको बेसिक तरीके से बिना किसी फार्मूले के, बिना किसी सूत्र का प्रयोग करते हुए इस तरीके से समझाऊं कि आपको आने वाले किसी भी एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना हो। यदि आप हमसे जुड़े हैं तो मेरा ये जिम्मेदारी भी होगा और मेरा ये कर्तव्य भी है कि मैं आप लोगों को ऐसी चीजें प्रोवाइड करूं कि चीजें आप लोगों के लिए आसान हो जाए। ये टॉपिक आप लोगों के लिए इतना आसान हो जाए, किसी भी एग्जाम में आप जब बैठे तो इस क्वेश्चन को देखते ही आपके मन में एक ख्याल आए, एक नंबर तो पक्का ही है। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा समय नहीं लेते हैं और वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, ए अकेला किसी कार्य को 6 दिन में पूरा करता है और बी अकेला इसे 12 दिन में समाप्त करता है, तो ए तथा बी दोनों मिलकर कार्य कितने दिनों में समाप्त करेंगे। देखिए पहले कैसे करते हैं। पहले मैं इसको आप लोगों को बेसिक तरीके से समझाऊंगा, फिर मैं बताऊंगा कि प्रश्न को कैसे फास्ट तरीके से किया जाए। पहले इसको लिखते कैसे हैं, देखिए इस तरीके लिखेंगे, ए किसी कार्य करता है 6 दिन में, ठीक है। तो आप यहां पे ध्यान देंगे, ए एक काम करता है 6 दिन में। तो यदि हम पूछे ए एक दिन में कितना काम करेगा, तो ए एक दिन में काम करेगा 1/6 काम, ठीक है। इसी तरीके से हम लिखेंगे बी एक काम कर रहा है 12 दिन में, ठीक है। तो बी का क्या होगा, एक दिन का काम क्या होगा 1/12। तो देखिए ए का एक दिन का काम है 1/6 और बी क्या एक दिन का काम है 1/12। तो ये दोनों क्या हो गया, इनका काम किसका, ए प्लस बी का मिलकर, ए प्लस बी, ये दोनों मिलकर कर रहे हैं एक दिन में 1/6 प्लस 1/12 काम। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम ले लिए, 6 दूनी 12, 12 कम 12, ये इनका काम हो गया, बराबर ए प्लस बी का ये एक दिन का काम है, ए प्लस बी के ये दोनों एक दिन का काम है क्योंकि दोनों मिलकर कर रहे हैं। अब आपका ये आ गया 3/12 काम। अब दोस्तों आप ये देख रहे हैं 3/12 काम ये दोनों मिलकर करते हैं एक दिन में, तो हमको इसी को क्या करना है, एक करना है। तो इसमें हम किसका मल्टीप्लाई कर देंगे कि नीचे वाला 12 आ जाएगा। तो आप ध्यान देंगे 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे, जब 4 का मल्टीप्लाई इधर भी करना पड़ेगा। इसका मतलब पूरा काम क्या हो गया, एक काम दोनों मिलकर समाप्त करेंगे 4 दिन में। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, 4 दिन। इसी तरीके से हम सभी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। आपको जो ये नीचे का इसका जो हर है, डिनोमिनेटर है, इसी के बराबर अंश वाली संख्या को करना है। देखिए 4 तिहाई 12, तो ये 12 से 12 कट जाएगा तो एक कम आएगा। इसी तरीके से हम सभी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। यही मेरा बेसिक तरीका होगा, इसी को हम लोग हर प्रश्न में अप्लाई भी करेंगे। आइए देखते हैं कैसे फास्ट तरीके से करते हैं हम लोग। ये सब जो प्रक्रिया हमने यहाँ लिखा है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ये मैंने आप लोगों को समझाने के लिए लिखा है। आप लिखेंगे क्या, 1/6 प्लस 1/12, एलसीएम लिए तुरंत 12 आया, 6 दूनी 12 और 12 कम 12। आप जानेंगे 3 हो गया, 3 में कितना गुणा कर देंगे, 12 आ जाएगा 4 का, तो आपका आंसर आ जाएगा 4। इस तरीके से आप प्रश्नों को फास्ट तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए एक कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, ए तथा बी मिलकर इसे 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। एक ही तरह के प्रश्न को बार बार करने से अच्छा है कि आप टाइम एंड वर्क के अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन करिए, जिससे आपको इसकी विविधताओं का ज्ञान हो और अच्छे से समझ में आए। आइए देखते हैं। देखिए ए किसी कार्य को करता है 12 दिन में, ए किसी कार्य करता है 12 दिन में, और ए प्लस बी किसी कार्य को करते हैं 8 दिन में।
आप पूछ रहा है आपसे बी पूरा काम कितने दिन में अकेले समाप्त करेगा, तो आप क्या करेंगे, ए का एक दिन का काम निकाल लेंगे और बी का ए प्लस बी का एक दिन का काम निकाल लेंगे और इसके कार्य में से ये जो कार्य है उसको माइनस कर देंगे। तो ए प्लस बी का एक दिन का जो कार्य आएगा वो आएगा 1/8 और ए का माइनस करेंगे ए का एक दिन का कार्य 1/12। ये आपका आ गया कार्य या काम, ये आ गया एक दिन का काम किसका, बी का। ये आ गया एक दिन का काम किसका, बी का। ठीक है, क्योंकि हमने ए प्लस बी के एक दिन के काम में से ए के एक दिन का कार्य को माइनस कर दिया। अब दोनों का एलसीएम ले लीजिए, 24 8 24 12 दूनी 24 बराबर एक दिन। अब इसको आप माइनस कर लीजिए 1/24 कार्य। अब दोस्तों जैसा मैंने बताया था कि ऊपर एक है तो हमको ऊपर 24 लाना है, 24 लाने के लिए क्या करेंगे, 24 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर करेंगे मल्टीप्लाई इधर भी करेंगे मल्टीप्लाई। इसका मतलब बी को अकेले पूरा कार्य समाप्त करने में 24 दिन लगा होगा। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे बहुत ही आसान तरीके से और एक ही कॉन्सेप्ट से ये सभी प्रश्न सॉल्व हो रहे हैं। यदि आपको इसको फास्ट तरीके से करना है तो इतना पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, आप तुरंत लिखिए 1/8 माइनस 1/12, इसको सॉल्व करिए 24 8 24 12 दूनी 24 1/24, यही फ्रैक्शन क्या होगा लट जाएगा और वही आपका आंसर जाएगा। तो इस तरीके से आप प्रश्नों को बहुत ही आसानी से और बहुत ही फास्ट तरीके से कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप टाइम एंड वर्क में, जैसे मैंने अपने बहुत सारे मित्रों को भी देखा है और बहुत सारे बच्चों को भी मैंने देखा है कि वो इस टॉपिक में जैसे ही आते हैं तो फार्मूले याद करना शुरू कर देते हैं और बहुत सारे फार्मूले याद करते हैं और उस फार्मूले पर ही अगर प्रश्न आते हैं तो सॉल्व करते हैं। यदि उस फार्मूले से डिफर कोई क्वेश्चन आ गया तो वो उसमें फेल हो जाते हैं। तो मेरा प्रयास यही होगा कि आप बेसिक तरीकों को समझें और सभी प्रश्नों को करके आए, कोई प्रश्न आपका एग्जाम में छूटना नहीं चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए किसी कार्य का 2/5 भाग 12 दिन में समाप्त करता है, जबकि बी इसी कार्य का 3/4 भाग 15 दिन में समाप्त करता है, तो दोनों मिलकर कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। आइए देखते हैं कैसे करेंगे। ए करता है 2/5 भाग काम कितने दिनों में, 12 दिनों में। ठीक है, तो पूरा काम होगा तो एक भाग हो जाएगा, तो पूरा काम करेगा 12 गुणे 5/2, इसका मतलब पूरा काम करेगा 30 दिन में, पूरा काम समाप्त करेगा 30 दिन में। इसी तरीके से बी भी काम करेगा, बी कर रहा है 3/4 भाग, 3/4 भाग काम कर रहा है 15 दिन में, तो एक भाग अर्थात पूरा काम करेगा 15 गुणे 4/3, ये आपका आ गया 20 दिन में। 20 दिन में आपका बी भी काम समाप्त कर रहा है। आप दोनों मिलकर जब काम करेंगे तो ए का एक दिन का जो काम होगा वो आएगा 1/30 और बी के एक दिन का काम होगा 1/20। इतना भाग काम ये लोग कर रहे हैं एक दिन में दोनों मिलकर। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम लीजिए, 30 और 20 का 60, 30 दूनी 60, 20 तिहाई 60। इतना भाग काम इन्होंने किया एक दिन में। इसको सॉल्व कर लीजिए, ये आ जाएगा 5 से 60 कटेगा तो आ जाएगा 1/12। 1/12 भाग काम करते हैं दोनों मिलकर एक दिन में, तो पूरा काम करेंगे, पूरा काम क्या होगा एक भाग, वो करेंगे 12 दिन में। ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, ये मैं पूरी प्रक्रिया आपको स्टेप बाय स्टेप इसलिए लिखता हूं कि आपको पूरे क्वेश्चन का जो थीम है वो समझ में आ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए, बी तथा सी किसी काम को क्रमशः 10, 15 तथा 18 दिन में समाप्त करते हैं, तो तीनों मिलकर कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। देखिए, जैसे इसके पहले वाला क्वेश्चन हम लोगों ने भी सॉल्व किया था, उसी तरीके का ये भी क्वेश्चन है, बस इसमें 2 लोग न होकर
3 लोग हो गए हैं। आइए देखते हैं कैसे करते हैं। ए एक काम को समाप्त करता है 10 दिन में, बी करता है उसी काम को 15 दिन में, सी करता है उसी काम को 18 दिन में। ठीक है, तो हम ए का जब एक दिन का काम निकालेंगे तो आएगा 1/10 भाग। उसी तरीके से बी का एक दिन का काम होगा 1/15 भाग, और सी के एक दिन का काम होगा 1/18 भाग। इतना भाग काम ये लोग कर रहे हैं एक दिन में, तीनों मिलकर ए बी और सी, ये तीनों मिलकर एक दिन में कर रहे हैं इतना काम। इन तीनों को ले लीजिए एलसीएम, तो आपका एलसीएम आ गया 180। 10 का किए एलसीएम 18 आ गया, यहाँ पे इसका 12 आ गया, इसका 10 आ गया। ठीक है, बराबर एक दिन। इन सबको जोड़ दीजिए, 18 12 30 30 10 40। 40 में से एक 0 0 कट गया, आ गया 4/18। 4/18 भाग काम ये तीनों मिलकर कर रहे हैं एक दिन में। ठीक है, इसको काट लीजिए, 2 दूनी 4, 2 9 18। अब यहां से हम निकालेंगे एक भाग कार्य। एक भाग कार्य मतलब पूरा कार्य, पूरा काम करेंगे 9/2 दिन में। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, 2 चौके 8, 1/2 4 सही 1/2 दिन में ए बी और सी मिलकर कार्य को समाप्त करेंगे। देख रहे हैं दोस्तों, प्रश्न कितना आसानी से और कितने सरल तरीके से हो जा रहा है। इन चीजों को मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहा हूं कि आपको सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। आप इसको प्रैक्टिस कर लेंगे तो बहुत ही फास्ट तरीके से कर सकते हैं। आप डायरेक्ट लिखेंगे 1/10 1/15 1/18 और इसको एलसीएम लेके तुरंत सॉल्व कर ले जाएंगे। तो मेरा अनुमान है कि इसको सॉल्व करने में आप अधिक से अधिक 30 सेकंड में ये प्रश्न सॉल्व हो सकता है। यदि आपकी कैलकुलेशन और ज्यादा फास्ट है तो आप इसको और जल्दी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त करते हैं। बी तथा सी मिलकर इसे 15 दिन में और सी तथा ए मिलकर इसे 12 दिन में पूरा करते हैं। तीनों मिलकर कार्य कितने दिनों में समाप्त करेंगे और बी अकेला कितने दिन में काम समाप्त करेगा। आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए ध्यान से, ए प्लस बी ये दोनों जब मिले हैं कार्य समाप्त हुआ 20 दिन में। ठीक है, बी प्लस ए ये जब मिले तो कार्य समाप्त हुआ 15 दिन में। और सी प्लस ए, बी प्लस सी, सी प्लस ए जब मिले तो कार्य समाप्त हुआ आपका 12 दिन में। अब हम इन तीनों को मिला देंगे। तीनों जब मिलकर काम करेंगे तो आप ध्यान देंगे, जब ये तीनों मिलाएंगे तो इसमें 2 बार ए भी आ रहा है, 2 बार बी भी आ रहा है, 2 बार सी भी आ रहा है। तो देखिए कैसे करेंगे। 1/20 भाग ए प्लस बी एक दिन में कार्य समाप्त करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से 1/15 भाग कार्य बी प्लस सी एक दिन में करेंगे और इसी तरीके से 1/12 भाग। इन तीनों को हमने जोड़ लिया तो इतना भाग कार्य ये तीनों मिलकर कार्य कर रहे हैं। तो ये आप देखेंगे 2 गुणे ए प्लस बी प्लस सी ये कार्य कर रहा है एक दिन में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हर व्यक्ति 2 बार आया है इसलिए हमने 2 से मल्टीप्लाई करके बाहर निकाल लिया। अब इसका हम लेंगे एलसीएम 12 20 और 15 का। तो इसका एलसीएम होता है 180, 20 नौइया 15 बरहियम 12 15 आपका आ गया 180। इतना भाग काम ये लोग कर रहे हैं 2 गुणे ए प्लस बी प्लस सी, ये इनके एक दिन का कार्य है। अब इसको जोड़ लीजिए, 12 15 27 और 27 और 9 36 ये आ गया। इतना भाग कार्य ये तीनों मिलकर कर रहे हैं एक दिन में। ये 2 से ये 36 कटा 18 आ गया, 18 से 180 कटा 10। इसका मतलब 1/10 भाग ये तीनों मिलकर कर रहे हैं एक दिन में। एक भाग जो कार्य करेंगे, एक भाग जो कार्य करेंगे वो करेंगे 10 दिन में।
ठीक है, तो ये आ गया तीनों मिलकर कार्य कितने दिन में समाप्त कर रहे हैं? तीनों मिलकर कार्य 10 दिन में समाप्त कर रहे हैं। अब प्रश्न में यह भी पूछ रहा है कि बी अकेला कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा। ध्यान दीजिए, आप यहां देखिए, इसमें बी नहीं है, बी सी प्लस आर एन बी नहीं है, तो सी प्लस ए कार्य को समाप्त कर रहे थे 12 दिन में और तीनों मिलकर कार्य समाप्त कर रहे थे 10 दिन में। तो इसमें से इसको घटा दीजिए, 1/10 में से 1/12 को घटा देंगे तो आपका बी का कार्य आ जाएगा। इसका एलसीएम ले लीजिए 60, ये आपका आ गया 12×5 60, 1/60 भाग 1/60 भाग काम कर रहा है बी एक दिन में, तो पूरा जो काम करेगा तो यही पलट जाएगा, मतलब अर्थात 60 दिन में बी पूरा कार्य समाप्त करेगा। दोस्तों, इस प्रश्न में यदि ए का कार्य पूछता कि ए कितने दिनों में कार्य समाप्त करेगा, तो आप क्या करते हैं, पूरे काम 1/10 में से 1/15 को माइनस कर देते हैं, तो ए का कार्य आ जाता। यदि सी का पूछता तो 1/10 में से 1/20 को माइनस कर देते हैं, तो आपका सी का कार्य आ जाता है। इस तरीके से ऐसे प्रश्नों को आप बहुत ही आसानी से और कॉन्सेप्ट बेस पे कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।